लेकिन उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद ही इंडियन एयरफोर्स को एक तरह से मुस्तैद रखा गया है किसी भी कार्रवाई के लिए। सीधे शंकर आनंद आपके पास हम आना चाहेंगे। हिंदुस्तानी जो फजाइया है, इंडियन एयरफोर्स है, उसे एक तरह अलर्ट पर रखा गया है पुलवामा हमले के बाद ही, क्योंकि अभी हम इंडियन एयरफोर्स के एक अफसर का बयान सुन रहे थे, उन्होंने भी यही बात कही कि अभी ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया है, कोई ऑफिशियल बयान आता है तभी जानकारी निकल कर आएगी, लेकिन पुलवामा हमले के बाद से ही इंडियन एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय वायुसेना की अगर बात करें या बीएसएफ की अगर बात करें तो बीएसएफ को भी कश्मीर के अंदर में विशेष तौर पर एक निर्देश भेजा गया है कि इस मामले पर सतर्कता बरते और वहां पर जो अपने इंटेलिजेंस हैं उसको वहां पर और ज्यादा एक्टिव करने की आवश्यकता है। तो एक तरह से बीएसएफ के डीजी जो हैं वो भी अपने हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं और वो इस मामले पर अपने तमाम जो अधिकारी हैं उन तमाम अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में जो तैनात है उनको विशेष तौर पर निर्देश दिया गया है। हाल फिलहाल में जिस पुलवामा अटैक के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशन चेंज हो रहे थे, वहां पर बीएसएफ को फ्रंट में आगे किया गया है और वहां पर हालांकि सीआरपीएफ भी मुस्तैद है, लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो बीएसएफ के कई कंपनियां वहां पर जम्मू कश्मीर में तैनात की गई। इसके साथ ही सीआरपीएफ के अतिरिक्त जो कंपनियां हैं उसको भी वहां पर भेजा गया। तो बीएसएफ के डीजी अपने अधिकारियों को अभी थोड़ी देर पहले बाकायदा निर्देश दिए हैं। हालांकि कल जो एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उस महत्वपूर्ण बैठक में सीआरपीएफ डीजी, सीएसएफ के इसके साथ ही बीएसएफ के जो डीजी हैं वो भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए थे और किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में जो तमाम सिचुएशंस है उस पर नियंत्रण रखना और किस तरह से वहां पर तमाम जो इनपुट्स मिल रहे हैं उस पर निगरानी करना और इसके साथ ही जो बॉर्डर एरिया है वहां पर अपनी निगरानी बढ़ाना, इन तमाम काम के लिए वहां के अधिकारियों को निर्देश दिया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीआरपीएफ के डीजी हैं और बीएसएफ के डीजी इस मामले पर मुख्यालय में वहां पर विशेष तौर पर वहां से निर्देश जारी किया गया है कश्मीर के लिए और इस मामले पर निगरानी रखा जा रहा है। और बात करें अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स इस मामले पर तमाम उसके अभी तक इस मामले पर औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। इंतजार करना होगा कि इस मामले पर आज की जो कार्रवाई हुई है इस मामले पर औपचारिक तौर पे क्या बयान आता है और किस तरह से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कितने अधिकारी इस ऑपरेशन में को अंजाम देने में लगे हुए थे। तो इन तमाम मामलों पर आज औपचारिक तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा और जो वक्त जो मुकर्रर किया गया था जो इस ऑपरेशन के लिए 3 बजे सुबह का 3 से 3:30 बजे के वक्त में, तो निश्चित तौर पे ये ऐसा वक्त होता है कि इस वक्त में ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं और उस वक्त में जिस तरह से आतंकियों के कैंप पर ये हमला किया गया है, यहाँ पर उस अगर कैंप की अगर बात करें तो उस जो कैंप है उसके आसपास में आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके ऑफिसर्स भी थे जो उस आतंकी कैंप की निगरानी कर रहे थे और विशेष तौर पे कई तरह के फैसिलिटी जो है वो मुहैया कराते हैं। तो जिस तरह से बालागांव जो वहाँ का एरिया है, वहाँ के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर 5 आर्मी के जवानों को वहाँ पे भर्ती किया गया है, हालांकि उसकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो इस मामले पर ये रिपोर्ट पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मिल रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है आतंकियों एयर स्ट्राइक के बाद दिल्ली में क्या कुछ हलचल है शंकर, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सीधे हम मनोज कौल के पास जाना चाहेंगे। मनोज, अब इस एयर स्ट्राइक के बाद पॉलिटिकल जो रिएक्शन है वो भी आना शुरू हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके जो उनका ट्वीट है उन्होंने कहा है कि आतंकी कैंपों पर भारत के हमले पर उमर अब्दुल्ला बोले हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ी स्ट्राइक है। उमर अब्दुल्ला के इस बयान को कैसे देखा जाए मनोज? देखें, जो उमर अब्दुल्ला का जो ट्वीट है जो हम सुबह से खबर चला रहे हैं, उनका ये कहना है कि पहले इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों से जो खबर आ रही है, ज़राए से जो खबर आ रही है कि इस तरह का हमला किया गया है, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन इसका चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि जो इंडियन एयरफोर्स के जो आला अधिकारी थे उन्होंने भी ये कहा है कि फिलहाल वो इस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो जाहिर है कि एक डेफिनेटली एक इंतज़ार, वेट एंड वॉच पॉलिसी इख्तियार की हुई है उमर अब्दुल्ला ने। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट तो किया है, लेकिन साथ ही जो बाकी यहाँ सियासी पार्टियाँ देखेंगे, ख़ासतौर पर जो कश्मीर सेंट्रिक सियासी पार्टी हैं, पीडीपी हो या कांग्रेस हो,
उन्होंने फिलहाल इस पर यहाँ कोई अपना जो रद्दअमल जाहिर नहीं किया है। तो जाहिर है कि जो उमर अब्दुल्ला का ये बयान है तो उसमें वो ये कहना चाहते हैं कि सरकार इसका ये बताए। अगर सरकार बोलती है तो उसके बाद वो कोई जो उनका सियासी रुख है वो इख्तियार करेंगे। हालांकि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के साथ हमारी बात हुई थी, रविंद्र रैना के साथ, उनका भी ये कहना था कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इस पे जब बयान देंगे तो उसके बाद ही वो इस पर कुछ बोल पाएंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक बहुत बड़ा हमला है ये, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बोलती आई है कि अगर जो दहशतगर्दी है, अगर जो मिलिटेंसी जो है, अगर उसको हवा देना बंद नहीं किया गया तो एक बहुत कड़ा कदम उठाया जा सकता है। तो उनका ये मानना था रविंद्र रैना का कि एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि उन्होंने बार बार ये कहा कि पहले मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इस पे बताए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ओवरऑल यहाँ पर जो सियासी पार्टियां हैं वो फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी का ही को ही अपना रही हैं, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से ऑफिशियली कोई इस पर स्टेटमेंट नहीं आता है तो उसके बाद वो सियासी पोजीशन लेंगे, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर वो इस वक्त पर इस पर कोई अपना रद्दअमल जाहिर करेंगे तो शायद हो सकता है कि कल उन्हें अपने बयान से मुकरना पड़े या उस बयान को थोड़ा सा बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो सियासी पार्टियां अभी एक तरह से इंतजार कर रही हैं कि पहले ऑफिशियल बयान आ जाए और उसके बाद ही उनकी तरफ से कोई रिएक्शन दिया जाएगा। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने यह तो जरूर कहा है कि अगर ये स्ट्राइक किया गया है तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हिंदुस्तान की तरफ से होगी। शंकर आनंद, यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या ऑफिशियल बयान आएगा, या ऑफिशियल बयान कितनी देर में आएगा, या सीसीएस की मीटिंग के बाद अब क्या कुछ हलचल दिल्ली में है इस एयर स्ट्राइक के बाद? देखिए, हलचल की अगर बात करें तो यहाँ पे आम आदमी भी आज काफी खुश नजर आ रहे हैं, और क्योंकि बात जहाँ पर देशभक्ति की है, राष्ट्र की भक्ति की है, और जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है पुलवामा अटैक के बाद, पूरा देश गमगीन है। पूरा देश जो है वो चाहता था कि इस मामले में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ पर इतना स्पष्ट है कि देश का जो मूड है वो इस मूड ये था कि उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे ही लोगों को, अच्छा आम लोगों की बात करें या राजनीतिक चश्मों से अगर बात करें या राजनीतिक गलियारों की बात करें, तो हर जगह पे इस मामले की चर्चा हो रही है। या इस मामले पर मैं इस वक्त में विजय चौक पे हूँ, जो संसद भवन के ठीक सामने यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे ठीक हमारे पीछे प्रधानमंत्री का दफ्तर भी है। तो प्रधानमंत्री के दफ्तर में वहाँ पर प्रधानमंत्री आ चुके हैं। आज जो सुबह में महत्वपूर्ण बैठक हुई है उनके आवास पर, उसके बाद जो एक पूरा एक रूपरेखा तैयार किया गया है कि इस मामले पर क्या बयान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इस मामले पर थोड़ी सावधानी बरतते हुए तमाम जो इनपुट्स को बाकायदा रखा जाएगा, क्योंकि ये मामला काफी गंभीर है। और इस मामले पर आज जो भी बयान अगर आता है तो निश्चित तौर पे उस बयान पर पूरे सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश के तमाम जो अधिकारी हैं उनकी भी नजर होगी। तो इसलिए बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही गंभीरता से इस मामले में औपचारिक बयान आ सकता है। लेकिन इंतजार करना होगा इस मामले पर एयर चीफ इस मामले में क्या बयान देते हैं, क्या उनकी तरफ से औपचारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी, इस मामले का इंतजार रहेगा। और बात की जाए अगर ऑपरेशन की, अगर बातचीत की जाए तो ऑपरेशन यहाँ पर आतंकी कैंप के खिलाफ हुई है, और वो आतंकी कैंप जहां पर काफी बड़े तादाद में वहां पर आतंकी रहे थे, और वहां से एक कह सकते हैं कि वो एक तरह से स्मॉल उसका कंट्रोल रूम था, कंट्रोल रूम जिसका नाम दिया गया था अल्फा 3। और उस अल्फा 3 के ऊपर में अगर अटैक किया गया तो ये हमला उन आतंकियों के खिलाफ है जो भारत के सरहद के अंदर में यह आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं और वहां से अपने आतंकियों को भेज करके इन तमाम गतिविधियों को चलाते हैं। तो यह कार्रवाई उन आतंकियों के खिलाफ है। और इसके साथ ही कह सकते हैं कि यह कार्रवाई उस आतंकी जो गतिविधियों को तैयार करते हैं, साफ तौर पे इसका इशारा पाकिस्तान की ओर है कि क्योंकि पाकिस्तान के इशारे पे ये पाक अधिकृत कश्मीर में यह आतंकी शिविर को चलाया जाता है, वहाँ ट्रेनिंग कैंप को चलाया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उसके खिलाफ, उन आतंकी कार्रवाई के खिलाफ एक भारत की जिस तरह से आज एयर विंग ने कार्रवाई की है, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। और समझा जा सकता है कि अगर उस आतंकी शिविर पे तकरीबन 10,000 किलोग्राम का अगर विस्फोटक गिराया जाता है, अगर उस जगह पे अगर नुकसान की बात करें, तो पाकिस्तान भी अपना इस मामले पर अभी तक औपचारिक तौर पे पुष्टि नहीं कर रहा है कि कितने लोग वहां पे कितने मारे गए। तो क्योंकि पाकिस्तान भी अगर बताता है
तो ये उसकी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के इस कदम के बाद पाकिस्तान भी तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से भी नाराजगी का इजहार किया गया है। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से अभी ऑफिशियल बयान, मुसद्दका बयान आना बाकी है। एलओसी पर या सरहदी इलाकों में किस तरह के हालात बने हुए हैं हिंदुस्तान के इस कदम के बाद, इस पर भी हम बात करेंगे।